जय श्री राम भाइयों के क्या हाल चाल, सब बढ़िया फर्स्ट क्लास। आई होप आप अच्छे होंगे यार। तो भाई पतंगबाजी वगैरह करो बेहतरीन तरीके से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और सेफ काइट फ्लाइंग करो जहाँ तक हो सके। तो लाडले भाई बात कुछ ऐसी है, आज चेहरे को देखकर तो आपको पता लग ही गया होगा कितना वेट करना पड़ा होगा मुझे इसकी टेस्टिंग करने के लिए, क्योंकि एक एग्जैक्ट हवा, एग्जैक्ट टाइम और एग्जैक्ट एनवायरनमेंट, ये तीनों चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है एक अच्छे मांझे की टेस्टिंग के लिए। भाई आज मैं फिर से ले आया हूँ थंडरबोर का जो भी न्यू अपग्रेड वर्जन आया है उसका टेस्टिंग के लिए। उसके रिव्यू पे मुझे बहुत अच्छा प्यार दिया आप लोगों ने, बहुत ही ज़बरदस्त प्यार मिला। ठीक है, पतंग दिखाता हूँ, मांझा दिखा देता हूँ। पहले तो आप सबसे पहले ये पतंग चेक करो, ये अपनी पतंग रहने वाली है। ये आधी साइज है, आपको देख के पता लग गया होगा। सब्सक्राइब प्लीज़। एंड ये रखा भाई अपना मांझा थंडरबोर का स्पेशल वाला एडिशन जो अभी अपग्रेड होके आया है। और इस वाले मांझे को मैंने भाई ऑलरेडी चार्ज कर चुका हूँ इसको। अब मैं आपको दिखाता हूँ खोल के एक बार पूरा का पूरा। ये देखिए दोस्तों, लिपटाई देखिए, वही हो थंडरबोर का भाई साहब नंबर 1 कांटा। अभी इसको टेस्ट करेंगे अपन जी। और भाई मैं आपको बताऊँ ना, ग्राउंड में ही जाके मैं इसको टेस्ट नहीं, आज मैं इसको देखो, इसको ग्राउंड में टेस्ट नहीं करेंगे, इसको ग्राउंड में टेस्ट नहीं करने वाले। इसको जो हम टेस्ट करेंगे छत पे ले जाके टेस्ट करेंगे। ग्राउंड में तो भाई अलाउ है कॉटन का मांझा, लेकिन छत पे क्या होता है, छत पे नाइलॉन वाले भी उड़ाते हैं, सिंथेटिक वाले भी उड़ाते हैं, इंडोनेशियन वाले भी उड़ाते हैं, ब्राज़ील वाले भी उड़ाते हैं और कॉटन वाले भी उड़ाते हैं। तो आज ये सारा मांझा सारे फॉर्मेट में चेक हो जाएगा, क्योंकि सबकी छत के अपने अपने अलग अलग रूल है भाई, कोई किससे उड़ा रहा है, कोई किससे उड़ा रहा है। तो अपना मांझा किस वे में क्या पोजीशन लेके आ रहा है तो वो पता लगेगा। समझ में आ गई बात। दिक्कत अभी थोड़ा हमारे यहाँ पे सीज़न स्टार्ट ही हुआ है, तो देखते हैं दोस्तों कितनी पतंग हम काटे या कटवाएं, जो भी होगा देखा जाएगा। ओए होए होए होए, पकड़ देख रहे हो कितनी मजबूत है साले की, गजब की पकड़ है यार। ये देखिए दोस्तों, हीरे जड़े हैं भाई साहब, हीरे देख रहे हो, गजब खतरनाक क्वालिटी। ये देखिए दोस्तों पतंग और मांझा हमारा दोनों रेडी है। एंड थोड़ा सा इसके अंदर थोड़ा सा मांझा इसमें से निकाल लेते हैं, हल्का सा, ये हल्का सा निकाल के तोड़ दिया है। सर की लबालब पूरी ऊपर तक भरी है, चकाचक चेक कर सकते हो, 8400 की थ्रेड है बनी। और भैया अब इसको हम टेस्ट करेंगे। आज डायरेक्ट चरखी तोड़ा दूँ, थोड़ा बहुत मांझा ख़राब होएगा, लेकिन उड़ाना नहीं चाहिए, आपको मैं बताऊँ। बहुत सारे लोग क्या करते हैं भाई, गलती कि डायरेक्ट चरखी से उड़ाते हैं और खींच भी मांझे से मारते हैं। भाई पीछे सद्दी जरूर बांध लिया करो, जहाँ तक तुम्हें मांझा पार करना करो, पीछे सद्दी बांधो, फिर खींच मारो, ढील दो, जो मर्जी फिर वही करो, ठीक है ना। अगर कम रेंज में लड़ा रहे हो तो पीछे सद्दी बांध लो, अगर ज़्यादा रेंज में लड़ा रहे हो तो अच्छा खासा मांझा पार करो। वो हवा देख रहे हो, रफ्तार देख रहे हो पीछे झंडे की, भाई साहब पीछे अच्छा खासा मांझा पार कर लो। और फिर उसके बाद में सद्दी लगाओ या टून लगाओ, फिर तो भैया बल्ले बल्ले, मांझा ख़राब नहीं होगा आपका, ना ही सफ़ेद सफ़ेद दाग आएंगे। तो ये मैं आपको तोड़ की बात बता रहा हूँ, कोई भाई माने चाहे ना माने, लेकिन तोड़ की बात है। चलिए बात करते हैं, पतंग सामने की हवा है। आज तो भाई देखा जाएगा अल्लाह कितनी पतंग काटे या कटवा में, जो भी होगा सब देखा जाएगा। मांझा फुल्ली चार्ज है अपना। ओए भाई धार एक नंबर की लग रही है इसकी तो। कहाँ तक गया, देख रहे हो भाई साहब, हवा देख रहे हो, चेक कर रहे हो हवा, ये देख रहे हो कैसे निकल के जा रही है आवाज़, सुनो आवाज़, ओहो हो निकल गया गजब एक नंबर भाई। हवा की स्पीड चेक कराता हूँ मैं आपको भी, ये चेक करना भी हवा की स्पीड। ये देखो भाई, चेक करो हवा की स्पीड, देख रहे हो कितनी तकड़ी हवा है, अल्टीमेट भाई। खड़ी हो जा, खड़ी हो, ये अब खड़ी होगी, देखो दोस्तों ये खड़ी हो गई, ये देखो दोस्तों अल्टीमेशन हवा देखो भाई साहब। ओए होए क्या मैं कह दूँ, खड़ी हो जा, ये फुल पावर धार एक नंबर की। काफ़ी तकड़ी हवा में पतंग है अपनी इस टाइम पे। और पतंग उतारने का तरीका, अगर आपको कभी पतंग उतारनी है तो चेक कर लो किस तरीके से उतारनी है, ये तरीका है पतंग उतारने का, ठीक। कोई आओ कैसे भी आओ, देगा मार देगा, पूरा एक्टिवेशन चार्ज है जो उस पर फॉर्मूला है ना, फुल एक्टिवेशन चार्ज है। इस तरीके से उतारनी है आपको पतंग, देख लीजिए ऐसे, ठीक। मांझा ख़राब नहीं होगा और पैसा वसूल डबल तरीके से। चलिए इतनी पतंग बहुत है, तोड़ते हैं और अब जैसे पीछे सद्दी बांधते हैं। चलिए भाई, थंडरबोर का न्यू अपग्रेड वर्जन
का पहला पैंच देखिएगा, लेफ्ट हैंड साइड पे अपोनेंट है, ऊपर से मैं हूं दोस्तों राइट हैंड साइड से। अभी पैंच बना नहीं है, नीचे का पैंच मैं लेने वाला हूं और ये पैंच मैं आपको डेमो गाइड से ऐसे समझाने वाला हूं, बस आपके दिमाग की सारी बत्ती खुलने वाली है। पहले पैंच को समझो। अपोनेंट थोड़ा ऊपर की तरफ चढ़ता हुआ आ रहा है और मैं उसके अंदर की तरफ भागूंगा इस टाइम पे। ये मैंने पतंग को भगाया 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 भगाया, अपोनेंट ने खींचा खींचा और भगाते ही पॉम मारा। रुका नहीं भाई मैं, बस सूत दबा कर लेगा खींच के, पापा की पॉम मारा। तो मेरे भाई इस वाले पैंच को डेमो से समझो और अकल की बत्ती खोल दूंगा समझा के। तो भाई दिमाग के घोड़े खुल गए कि ये पैंच कैसे काट दिया। देखिए, कोई बंदा नीचे से हाथ की तरफ को खींचे या आपको सीधा खींचे और आप उसके साथ साथ खींच रहे हो तो डेफिनेटली पतंग मेरी ही जानी चाहिए थी, ठीक है। लेकिन ये एक्सपेरिमेंट करना ज़रूरी था। मैं मानता हूँ कि मैं भी आपको ये सब चीज़ें बताता हूँ, लेकिन इसके पीछे तक जाने का मेरा एक पर्पज़ था कि हमें वो सब चीज़ें ब्रेक करनी है जो एक स्किल के रूल को दर्शाती है कि ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा, वैसा करने से वैसा हो जाएगा। तो मेरे प्यारे भाई, अगर ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा तो इसके आगे तक मैं जाऊँगा, इसकी जड़ तक मैं जाऊँगा कि ऐसा करने से अगर ऐसा हो रहा है तो ऐसा करने से क्या मैं उसकी पतंग नहीं काट सकता, क्या वही मेरी पतंग काटेगा। तो भाई मैं पीछा नहीं छोड़ता, मैं ऐसे ही पीछे जड़ तक जाता हूँ, ठीक है। और ये शायद मेरी वीडियो के थ्रू एक नया रूल बन गया स्किल का। आज तक शायद ऐसा यूट्यूब पे किसी भी खिलाड़ी ने ऐसा रूल नहीं देखा होगा। तो वो मेरा ये पहला वाला पैंच देख लेना, वो समझ जाएगा कि क्या इस बंदे ने किया है। चलो मैं समझा देता हूँ क्या किया है, इतनी बड़ी बात नहीं है, क्योंकि एक्सपेरिमेंट करने से ही चीज़ों का एक्सपीरियंस होता है। ये अपोनेंट, ये मैं हूँ, तो मैंने जैसे वो उभर के आया तो मेरी पतंग थोड़ी सी लंबी थी उससे, तो मेरा माइंड में ये था कि मैं जब तक खींचूंगा जब तक उसकी कटने की नहीं। समझ में आ रही बात। लेकिन जंगा बीच में मैं हल्का हल्का सा रुका, एक साथ नहीं खींचा मैंने। जैसे ही मैं रुका वैसे ही मैं अपनी स्पीड तेज कर देता था, जैसे ही मैं रुका था वैसे ही मैं अपनी स्पीड तेज करता था। तो ये एक अपोनेंट को थकाना हो गया कि अपोनेंट थके और वैसे ही मैं उसको खींचता हुआ चला जाऊँ। तो यहाँ पे हवा भी होती ना या ना भी होती तो मैं ही जीतता। तो आपको अपनी खींच में अगर ऐसा पैंच डाल रहे हो तो स्पीड का ध्यान रखना है और वो ब्रेक का ध्यान रखना है जहाँ पे वो थके, जहाँ पे उसकी पतंग ऐसे हल्की सी ऐसे ऐसे हुए वहीं वैसे ही खींचना है 2 सेकंड का वेट करके। तो ये पैंच आप 100% काट लोगे। ये नया रूल है, नई स्किल है मेरे थ्रू। अगर तुम इस पैंच को सीख के ये पैंच काटते हो तो मुझे कमेंट में जरूर बताना। आइए दोस्तों, दूसरा पैंच। सामने की तरफ आप मेरी पतंग देख सकते हो। पतंग मेरी ये भैया चली है नीचे से पैंच लेकर के, ऊपर से अपोनेंट थोड़ा सा कैमरे में भी आ जाएगा। ये आ गया, लो जी। अपोनेंट ने रखा, कद्दा मारा तेज, पतंग को खींचा बिल्कुल एकदम स्ट्रेट, पॉम मारा। चलिए भाई अगला पैंच। आज तो भाई अपोनेंट ऐसे ऐसे अच्छे अच्छे अपोनेंट मिल रहे हैं बिल्कुल मेरी लेवल के। ये ऊपर वाली पतंग तुम्हारे भाई की है, नीचे वाली पतंग है अपोनेंट की। तो आपने वो पहला वाला पैंच देखा जो भी मैंने उसने गद्दा मारा था, गद्दा बड़ा शानदार था लेकिन उसको खिंचाई बड़ी तेज़ मिली है ना। वो मैंने जो स्ट्रेट एकदम तेज़ खींचा, मैंने उसकी वो डोर पे रख के खींचा। मैंने मुझे पता था इसकी डोर आते ही मुझे मारेगा। तो भैया वो पैंच सीखना थोड़ा, ठीक है ना। अभी मैं पैंच आपको सिखाता हूँ कैसे होगा। ये मैंने उसके क्रॉस में मैं चला गया हूँ थोड़ा हाथ की तरफ जाते हुए, अपोनेंट मेरे काफ़ी अंदर की तरफ घुस गया है तो थोड़ा सा बाहर की तरफ पतंग को दिखाया है। अपोनेंट ने चक्कर लिए है, अपोनेंट थोड़ा सा नीचे की तरफ जा रहा है ज़्यादा। मैं अपनी पतंग को थोड़ा ऊपर की तरफ उठाते हुए, क्योंकि भाई क्या है ना, नीचे की तरफ मैं अगर ज़्यादा जाऊँगा तो मेरा झोल वो आसानी से पकड़ लेगा। तो अपोनेंट के दोस्तों काफ़ी अंदर तक मैं चला गया हूँ और यहाँ पे दोस्तों रख के एकदम बिल्कुल क्रॉस मारा, साला बम मारा। लगा तो ये बाबा की दया था, लगा तो ये बेटे ठंडर वो रहे हो, खत्म कर देगा डंगे को। जय श्री राम, जय बाबा की। फुल मौज कर दी भाई अपने ठंडर वॉर ने। एक्टिवेशन के बाद तो भाई फुल तबाही मचा रहा है। और फिलहाल 2 ही पैंच आप देखिए किस तरीके से अपोनेंट की। मैंने क्या कहा था, इसकी जो मिसाइल इसमें लगी है ना, ये ऐसे ही अपोनेंट में ठक 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 काम तमाम करेगा। बस एक्टिवेट कर दो अपना, आप आगे काम इस पे छोड़ दो। समझ में आ गई बात। अभी लगता नहीं मुझे कोई 1-2 पतंग और उड़ेगी, क्योंकि भाई 2 पैंच के बाद तो भाई आदत खराब हो गई होगी इनकी। उठा लेते हैं फिलहाल अपनी पतंग, कोई आएगा तो लड़ा लेंगे। एक और शानदार पैंच दोस्तों, ऊपर से अपोनेंट, नीचे से तुम्हारा भाई। अपोनेंट काफ़ी अंदर की तरफ चलते हुए हैं मेरे, और उसकी पतंग दोस्तों देखिए कितनी क्रॉस में है, और मेरी पतंग कम से कम अंदर की तरफ है, इसके काफ़ी अंदर की तरफ है, 10 फीट अंदर की तरफ है दोस्तों। शायद मुझे लग रहा है गद्दा वद्दा मारेगा या क्या करेगा, देखते हैं भाई, जो भी होगा देखा जाएगा। तो
पतंग को थोड़ा चक्करों पे रख के कभी ऊपर ले जा रहे हैं, कभी चक्करों पे रख रहे हैं। भाई इनका कुछ नहीं पता, थोड़ा चाल को मुझे ही चलना पड़ेगा। काफ़ी ऊपर की हाइट पे लेके जा रखी है पतंग इसने भाई ने। चलिए कोई बात नहीं, अपोनेंट ने रखा और दोस्तों जैसी गद्दा मारा, बम मारा, लगा तुई। एक और पेंच दोस्तों, इस बार मैं ऊपर से हूँ, अपोनेंट नीचे से है दोस्तों। पतंग को थोड़ा दबाता हुआ, अपोनेंट थोड़ा बाहर की तरफ निकलते हुए, और यहाँ पे दोस्तों मैंने गद्दा मारा, अपोनेंट ने बिल्कुल 2-3 तबकियों में काम समाप्त कर दिया। बहुत ही शानदार पैंच काटा भाई मेरा, ज़बरदस्त पैंच, तारीफ करूँगा। इस पैंच में दोस्तों जो गलती है ना, मैं वो समझाऊंगा अपनी। एक तो मुझे ऊपर से जब मैं गद्दा मारता हुआ ला रहा था तो मुझे रुकना नहीं था बिल्कुल भी, मैं जो मारते ही लेके जाना था। और उसको हवा का साथ इतना अच्छा मिला, जैसे ही फिर मैंने दोबारा पतंग को उसके ऊपर रख के फिर से मारना चाह रहा था ना गद्दा, वो लग नहीं पाया, वो लगेगा भी नहीं। उसने वहाँ पर तबकियों का फ़ायदा और हवा का फ़ायदा उठा के मेरी बहुत शानदार तरीके से पतंग काटी। बहुत बढ़िया भाई, कोई दिक्कत नहीं है। लीजिए दोस्तों, अगली पतंग मैंने पार कर दी है। ये सामने की तरफ आप मेरी पतंग देख सकते हो, ये ऊपर से अपोनेंट, ठीक है। नीचे का पैंच हमारा है। तो जी थंडर वॉर ने फ़िलहाल अभी तक जो मेरी गलती से पतंग कटा है वो मैं मानता हूँ, लेकिन फ़िलहाल मांझा बहुत ही ज़बरदस्त काम कर रहा है। इस चीज़ को आप देखिएगा कितना ज़बरदस्त शहंशाह की तरह काम करता हुआ अपोनेंट ने रखा पतंग। और दोस्तों अपोनेंट ने रुक दिखा रहा था, ले बेटे दिखा रुक, तेरे रुक काट दूंगा, आपको मारा। तो मेरे भाई प्यारे भाई, दिल से बताना कैसा लगा आपको वीडियो। मजा आया तो लाइक करना, शेयर करना, ठोकना दबा करके, ठीक है। थंडर वॉर ही कहते हैं भाई, ठीक है। कोई भी हो, कहीं से भी हो, ले आइयो, ताबड़ तोड़ तबाही मचाऊंगा, ताबड़ तोड़। तो मैं जो भी बोलता हूँ भाई टेस्टिंग के ब्याह पे बोलता हूँ। अपने जो भाई सब्सक्राइबर लोग हैं उनके फीडबैक ऑलमोस्ट बहुत ही, उनके जो फीडबैक होते हैं बाकी वो अपना जवाब दे देते हैं। अगर पतंगे उड़ेगी तो मैं इसकी टेस्टिंग और भी करूँगा, ठीक है। आपकी अगर कुछ भी क्वेरीज रह गई हो तो मुझे आप इंस्टा या टेलीग्राम पे डीएम कर सकते हो, वहाँ पे पूछ सकते हो, या कुछ भी क्वेरीज हो आपकी XYZ, हाँ मैं आपकी सब सॉर्ट आउट करूँ। कमेंट वगैरह में मत पूछना भाई, बहुत कमेंट आते हैं, उनके इसका रिप्लाई मैं मिलूंगा आपको अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए जय भारत, वंदे मातरम, बाप वगैरह।